कभी सोचा है कि एक कंप्यूटर इतने सारे टैब्स, गेम्स और वीडियोस को एक साथ कैसे याद रख पाता है? आज हम कंप्यूटर के इसी जादुई हिस्से की बात करने वाले हैं, उसकी याददाश्त यानी उसकी मेमोरी के बारे में। अच्छा, जरा सोचिए, एक कंप्यूटर का जो दिमाग होता है यानी सीपीयू, वो तो अविश्वसनीय रूप से तेज होता है। मतलब एक सेकंड में अरबों कैलकुलेशन कर सकता है। पर ये सारी रफ्तार किस काम की, अगर उसे काम करने के लिए जरूरी डेटा ही टाइम पर ना मिले, है ना? तो सवाल यह है कि आखिर ये सारी जानकारी आती कहां से है? जवाब बहुत सिंपल है, मेमोरी से। कंप्यूटर जो कुछ भी करता है, हर एक क्लिक, हर एक कैलकुलेशन, हर एक ऑपरेशन, उसकी नींव मेमोरी ही है। ठीक है, तो चलिए इस दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे कि भाई ये मेमोरी है क्या, इसके जो दो मेन टाइप हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, वो क्या करते हैं, और कैसे कंप्यूटर तेजी और स्टोरेज के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। तो सबसे पहले आखिर ये मेमोरी है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो मेमोरी कोई भी ऐसी फिजिकल डिवाइस है जो जानकारी को या तो थोड़ी देर के लिए या फिर हमेशा के लिए स्टोर कर सकती है। इसे कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म याददाश्त की तरह समझ सकते हैं। अब मेमोरी को ना दो मेन टीमों में बांटा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी जबरदस्त तेज होती है और सीधे सीपीयू से बात करती है, लेकिन ये वॉलेटाइल है, मतलब बिजली गई तो इसका सारा डेटा भी गया। दूसरी तरफ है सेकेंडरी मेमोरी। ये थोड़ी धीमी है, पर ये हमारे डेटा को परमानेंटली संभाल कर रखती है, बिल्कुल हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह। तो चलिए अब प्राइमरी मेमोरी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। असल में ये वो जगह है जहां कंप्यूटर अपना सारा एक्टिव काम करता है। प्राइमरी मेमोरी का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे ना अपने काम करने वाली टेबल या वर्कबेंच की तरह सोचिए। जब हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो सारे औजार और सामान अपनी टेबल पर फैला लेते हैं ताकि सब हाथ के पास रहें। कंप्यूटर भी बिल्कुल यही करता है, वो जिस भी डेटा को अभी इस्तेमाल कर रहा है उसे रैम में रख लेता है। लेकिन हाँ, जैसे ही काम खत्म हुआ और कंप्यूटर बंद, ये वर्कबेंच पूरी तरह से साफ हो जाता है। अब रैम से ठीक उल्टा है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब परमानेंट। ये तो कंप्यूटर के डीएनए की तरह है, जिसमें वो सारे जरूरी निर्देश होते हैं जिनकी जरूरत कंप्यूटर को बस स्टार्ट होने के लिए होती है। बिजली बंद होने पर भी ये जानकारी कहीं नहीं जाती। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि टेक्नोलॉजी के साथ रोम कैसे बदली है। पहले तो रोम को बदला ही नहीं जा सकता था, फिर आया प्रोम, जिसे एक बार प्रोग्राम कर सकते थे। उसके बाद ईप्रोम, जिसे खास अल्ट्रावायलेट लाइट से मिटाकर दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता था। और आखिरकार आया ईईप्रोम, जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं, और इसे बिजली से ही आसानी से अपडेट किया जा सकता है। वैसे प्राइमरी मेमोरी की फैमिली में एक सुपर हीरो भी है, कैश मेमोरी। ये रैम से भी कई गुना ज्यादा तेज होती है और सीपीयू के बिल्कुल बगल में रहती है। इसका काम बस इतना है कि उन कमांड्स को याद रखे जो सीपीयू बार बार इस्तेमाल करता है, ताकि उन्हें पलक झपकते ही सीपीयू को वापस दिया जा सके। चलिए अब कंप्यूटर सिस्टम की विशाल लाइब्रेरी यानी सेकेंडरी मेमोरी की ओर बढ़ते हैं। ये वो जगह है जहां हमारा सारा सामान लंबे समय के लिए स्टोर होता है। प्राइमरी मेमोरी के उलट सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट होती है। जब हम कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो हमारी सारी फाइल्स, फोटोज, गेम्स और यहां तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी सुरक्षित रूप से यहीं स्टोर रहता है। यही हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। और जरा देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज भी वक्त के साथ कितना बदल गया है। पुराने जमाने की मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क से लेकर सीडी और डीवीडी जैसी ऑप्टिकल डिस्क तक, और आज की सुपर फास्ट और छोटी पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड तक, जो सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि ये सब अलग अलग तरह की मेमोरी एक साथ मिलकर काम कैसे करती हैं। ये सब एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम का हिस्सा है जिसे मेमोरी हायरार्की कहते हैं। इस हायरार्की या पिरामिड में सबसे ऊपर है कैश मेमोरी। ये सबसे तेज, साइज में सबसे छोटी और हाँ, सबसे महंगी भी होती है। ये सीपीयू की बेस्ट फ्रेंड है, जो उसे तुरंत डेटा देती है। पिरामिड की अगली लेयर है हमारी रैम। ये कैश से धीमी है लेकिन साइज में बड़ी होती है। ये स्पीड और कैपेसिटी के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाती है और उन सभी ऐप्स और फाइलों को रखती है जिन पर हम अभी काम कर रहे हैं। और पिरामिड के बेस पर यानी सबसे नीचे है विशाल और सस्ती सेकेंडरी मेमोरी। ये सबसे धीमी है, लेकिन ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकती है।
इसीलिए ये हमारे कंप्यूटर के परमानेंट आर्काइव के लिए परफेक्ट है। तो यहां से हमें क्या समझ आया? ये कि पूरी मेमोरी हायरार्की एक बहुत ही चतुर समझौता है। जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर से नीचे आते हैं, स्पीड कम होती जाती है, लेकिन कैपेसिटी बढ़ती है और कीमत कम हो जाती है। ये सिस्टम पक्का करता है कि सीपीयू को डेटा तेजी से मिले और पूरा कंप्यूटर बहुत ज़्यादा महंगा भी ना हो। मतलब स्पीड और लागत का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। तो हमने देखा कि कैसे प्राइमरी मेमोरी हमें स्पीड देती है, सेकेंडरी मेमोरी हमें स्टोरेज देती है और कैश मेमोरी इस पूरे प्रोसेस को सुपर फास्ट बना देती है। ये सब स्पीड, कैपेसिटी और कीमत के बीच का एक स्मार्ट बैलेंस है। लेकिन जिस रफ्तार से हम हर दिन और ज़्यादा डेटा बना रहे हैं, सवाल ये उठता है, हमारी इस बढ़ती हुई डेटा की भूख को मिटाने के लिए मेमोरी टेक्नोलॉजी को आगे कैसे बदलना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका